और जिसने 100 दफा डेली दुरूद पढ़ लिया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि मिआ कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़ि व बराअतन मिनन नार। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने डेली 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा ना, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद कर दिया गया। यानी 100 मरतबा। टाइम कितना लगता है? वो 2-3 घंटे तो लगते होंगे कम से कम, नहीं? कम टाइम लगता है। जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा ना। अल्लामा इकबाल रहमत से किसी ने पूछा था आप कितना दुरूद पढ़ते हैं? कहने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। हमारी औकात, हमारी क्या हैसियत, हम कौन होते हैं? मैं तो दुआ करता हूँ, बुजुर्ग बैठे आमीन कह दें, जितने भी हमारे सफेद दाढ़ी वाले यहाँ बुजुर्ग हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए। जितने मेरे खास तौर पे जवान बैठे हैं, हमें दुरूद पाक की ऐसी लत लगे कि हमें नींद ना आए जब तक एक तस्बीह दुरूद पाक की पूरी ना हो जाए। कम से कम ये तो करे ना यार, हम मोहब्बत के दावे करते, एक तस्बीह का वक्त नहीं। और अगर आप सब मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, और मैं ये भी गुजारिश करूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत रिस्क में बड़े मामलात रहते हैं, कमाते हैं लेकिन महीना पूरा होने से पहले ही हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के मसाइल लेकर इदारे आते हैं, मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ अगर मेरी माएँ सुन रही हैं, ना सुन रही हूँ तो आप घर जाके बता दीजिएगा। मैं अपनी माँओं से गुजारिश करूंगा कि कोशिश किया करें, मुमकिन हो तो बावुजू हो के खाना बनाया करें, हो सके तो दुरूद पाक पढ़ती रहें। अगर मुस्तकिल ना पढ़ सके तो इस फकीर के कहने पर जो मैं तजुर्बा अपना अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ 12 दफा अगर दुरूद पाक पढ़ के आप खाना बनाएं, मैं कसम खा के कहता हूं कभी भी आपके रिस्क में तंगी नहीं आ सकती है। अगर कोई ऐसा मामला हो तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा, मैं कहीं हूं आपके जी, आपने कहा था, हमने आजमाया, ऐसा हुआ। सिर्फ आप दुरूद पढ़ के खाना बनाए तो सही ना। फिर देखें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा हो उस घर में बेबरकत नहीं हो सकती, तो जिस खाने में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस घर में कितनी रहमतें और बरकतें हो सकती हैं, जरा गौर फरमाए। तो उस दस्तरखान में कितनी बरकतें होंगी। मेरी माएँ जरा खाना बनाते हुए दुरूद पढ़ा करें। बच्चों को दुरूद पढ़ के खिलाएंगी ना, दुरूद पढ़ के खाना बनाएंगी तो बच्चे हुजूर के आशिक बनेंगे, हुजूर के गुलाम बनेंगे। तो मैं कहा करता हूँ यारो, कोशिश करें अपने घर में सारे अहबाब कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालिए। और ये अगर हमने कर लिया तो फिर देखिएगा इसका नतीजा आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं जब महफिल में जाते हैं मिलता कुछ नहीं। मैं कहा करता हूं यार, जब इशा पढ़ के नहीं जाना, फजर पढ़ने का इरादा भी कोई नहीं, तो महफिल से क्या मिलेगा? आखिर में हमें लंगर याद रह जाएगा। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि हर तबीयत के हर किस्म के लोग हैं, मैं सिर्फ आपकी नहीं, एक मुआशरे की बात कर रहा हूं। मैं कहा करता हूं यारो, जब हम इशा पढ़ के बावुजू और बाअदब अच्छा लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, ये तसव्वुर करके कि हम हुजूर के जिक्र की महफिल में जा रहे हैं, जब इस ख्याल के साथ आएंगे ना बावुजू होकर और फजर पढ़ने का इरादा लेके उठेंगे, तो फिर मेरा ईमान है इन महाफिल की बरकतें सिर्फ घरों तक नहीं जाती, नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। और ये मकसद भी हमारा यही है आज की महफिल में आने का, ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो हुजूर की वफादार हों, उन तक ही मोहब्बत पहुंचे, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठकर अगर दुरूद पाक पर हल्का लगा लिया करें, ज्यादा न सही तो 5 मिनट बैठकर अगर दुरूद पढ़ लें, तो मेरा ईमान है कि डेली हमारे घरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लग जाए।